मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, कल जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक फैसला है। सबसे पहले हम एडेड मदरसा वालों की बात करेंगे, उसके बाद में आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात करेंगे और आधुनिकीकरण शिक्षकों को हम शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ जिन जिन लोगों ने गलत व्यवहार किया है उन लोगों का सर्वनाश, सत्यानाश निश्चित है, ये कन्फर्म है। वही हो रहा है, सफाई अभियान चल रहा है मेरे दोस्त। और आधुनिकीकरण के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो किसी जमाने में ये कहते थे कि आधुनिकीकरण शिक्षक चूड़ियां पहने हैं और गंध मचा रहे हैं और ये सारे लोग पागल हैं, आज अगर हम यही चीज उनको बोले तो उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि अगर हम बोल देंगे तो उनका गुनाह जो लदा हुआ है उनके ऊपर वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने शब्दों को खराब नहीं करना चाहता, मैं उनको बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि असहाय और वक्त के मारे हुए लोगों का बद्दुआ इतनी तेज लगती है कि सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। वही हो रहा है मेरे दोस्त। जो प्रोटेक्शन एडेड मदरसा को मिला हुआ था, यूपी गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस लेकर के एडेड मदरसों को विकलांग कर दिया है। क्या कर दिया है? विकलांग। सही सुना आपने, विकलांग कर दिया। जिंदा तो रहेंगे, चलेंगे तो, लेकिन स्पीड के साथ वो रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरा घर जल रहा था तो ये लोग खुशियां मना रहे थे। और कल मैंने देखा है, कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर एक टाइटल बनाया था। टाइटल ये लिखा हुआ था कि मदरसा शिक्षकों सहित कैबिनेट में कई प्रस्ताव हुए पास। और उसमें हमारे कुछ बुद्धिजीवी शिक्षक हमसे पूछ रहे थे कि इसका ये लिखने का क्या मतलब है। तो मैं उनको मतलब बताना चाहता हूं कि यही मदरसा शिक्षकों का बिल पास हुआ है कि उनको विकलांग कर दिया गया है। आपने ग्रुपों पर देखा होगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो शायद वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। कि मेरे दोस्त, ये आधुनिकीकरण शिक्षकों की आह है तो जो टूट रही है, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए अब चांस और बढ़ गया है। अब वो कहेंगे कैसे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गलत नियमों का पालन करके तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्रों को 30,000 35,000 वेतन दे करके उनको परमानेंट कर दिया था, सहायक अध्यापक बना दिया था। उसके बाद में जब उसकी जांच हुई तो ये पता चला कि सारे नियमों को ताक पर रख करके चुनावी लाभ लेने के लिए इन शिक्षकों को परमानेंट किया गया। और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करते हुए और ये सुझाव दिया यूपी सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इनको रखना चाहती है तो उनको रख सकती है, बाकी ये शिक्षा मित्र से इस्तीफा दे करके सहायक अध्यापक बने थे, ये आज कहीं के नहीं रह गए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दरिया दिली दिखाते हुए शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से रख तो लिया,
लेकिन एक सबसे बड़ा चांस उसको और दिया कि जो टीटी पास कर लेगा उसको हम परमानेंट टीचर बनाएंगे। और जिसने भी टीटी पास किया, अधिकांश लोग पास कर चुके, वही पास नहीं कर पाए जो अनौपचारिक शिक्षा से आरक्षण पाए थे, उसका लाभ लेकर के जो शिक्षा मित्र बने थे वो टीटी नहीं पास कर पाए। बाकी लगभग 60% 70% लोग टीटी पास करके और सहायक अध्यापक बन गए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही खेल आपके साथ होने वाला है जैसे असम में हुआ है। वही होगा कि ना तो मदरसे टूटेंगे, ना बच्चे जाएंगे, बस सिस्टम बदल दिया जाएगा और उस सिस्टम के अनुरूप जब काम करेंगे तो बायोमेट्रिक अंगूठा उसी का लगेगा जो उस समय मौजूद होगा, जिसका फिंगर फीड होगा, जो सत्यता पर आकर के पढ़ाएगा उसी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। भर्ती उसकी होगी जो जरूरतमंद रहेगा, जो क्वालिफाई करेगा, उसकी भर्ती होगी, ना कि अपने दामादों की भर्ती कर पाएंगे, अपने बहू की भर्ती नहीं कर पाएंगे। ये चीजें होंगी। और एक चीज और हुआ है कि अगर मदरसा कमेटी इनको रखना चाहती है तो इनके तनख्वाह की व्यवस्था वो स्वयं करेगी। मेरे दोस्त, आज जिन जिन लोगों ने हम लोगों पर हंसा है, उनके ऊपर आज पूरा जग हंस रहा है। तकलीफ है, उन लोगों को तकलीफ है जो इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। मेरे दोस्त, अगर भर्ती इन लोगों ने किया तो अपने सगे संबंधियों को किया, तनख्वाह दिया, अपने सगे संबंधियों को पूरा लाभ दिया। लेकिन आज जब इनके सगे संबंधियों पर कार्रवाई हो रही है, आज इनको कौम याद आ रहा है, कौम कौम चिल्ला रहे। मेरे दोस्त, ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म पर सरकार कुठाराघात कर रही है, इसका रोना ये बाहर रो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपने अपने मन से कभी सोचा कि जो केवल अपने सगे संबंधियों को रखेगा वो पूरे कौम की बात कैसे कर सकता है? जब आप केवल अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार को ही लेकर के पूरा संस्था चलाओगे तो सरकार पैसा काहे को देगी भैया? वही हुआ है। हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं मेरे भाई, बहुत खुश हैं। मेरे तरक्की पर मातम मनाने वाले लोग आज उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि उनको हराम की खाने की आदत पड़ गई थी। अब उनको करके खाना पड़ेगा। है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। इसी को कहते हैं कि ऊंट किसी तरफ करवट ले सकता है, और उसने करवट लिया तो ऐसा लिया कि सबको उसी में दबा दिया। बस अपने बारी का इंतजार करो। खोने के लिए मेरे पास है क्या? पाने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम संघर्ष करेंगे और सफलता निश्चित है। आशाएं बढ़ रही हैं मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे शाम को पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए मुझे आदेश दें। आज का वीडियो ही समाप्त करने के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।